लेटेस्ट आइल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें। जी, now we are going to make the second part of this video। वीडियो बड़ी लंबी हो जानी थी इस वजह से, तो लोग जो इंटरेस्टेड है सिर्फ वही देखेंगे इस वीडियो को। और ये आप लोगों की बड़ी बेनिफिशियल वीडियो है, बड़ी रिसर्च करके मैं ईच एंड एवरीथिंग हर पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ब्रिटिश काउंसिल ITP AU पेपर देते हैं आप लोग, एग्जामिनर क्या रीजन लगा रहा है कि बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मैंने देखने में आई है वो रीडिंग में आ रही है। बहुत से बच्चों का 3.5 आ रहा है और कोई 4 दफा अपीयर हो रहा है, कोई 2 दफा अपीयर हो रहा है। अच्छा, या किस वजह से आपके रिक्वायर्ड बैंड नहीं आ पा रहे, अक्सर 3.5 बैंड आ रहे रीडिंग के। तो स्पेशली मैं आज बात करूँ रीडिंग के हवाले से, क्योंकि इसी मॉड्यूल में ज़्यादा जो 1 स्किल रीटेक हो रहा है। अच्छा सुनिएगा गौर से। अब जो ब्रिटिश काउंसिल ने हमारे जो स्टूडेंट इनका 3.5 पहले मुझसे नहीं पढ़ रहे थे, खैर ये केस मेरे पास आया, मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ। तो इनको जो रीटेक में डाला, जो इसे रीजन आई थी कि इनके 3.5 बैंड से क्यों आए हैं, वो ब्रिटिश काउंसिल ने रीजन भेजी है वो है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं सर क्यों आया है। अब वो रीजन सुनिए। कहता है कि मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में पढ़ूंगा, पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर उर्दू में, ताकि आप लोग हर बंदे को आसानी समझ आ जाए। वो रीजन क्या दे रहे हैं, वो कहते हैं योर रीडिंग सोर्स एक्सप्लेन टेस्ट टेकर्स एट दीज बैंड टाइप टिपिकली फाइंड सिंपल फैक्चुअल एंड ओपिनियन बेस्ड टेक्स्ट अ चैलेंज। देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी is limited to familiar topics, right? उसका कहने का मतलब है आप इतने familiar नहीं है टॉपिक से। मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ छोटा सा। They often have problems finding and understanding key information। उनको समझ नहीं आती है की इन्फॉर्मेशन कहाँ से पकड़ें, यानी कि पैराग्राफ में से की इन्फॉर्मेशन कहाँ से पकड़ें। They are unluckily to be able to use reading strategies such as skimming, scanning effectively। अब मैं आपको अक्सर बताता हूँ अपनी वीडियोस में कि आप जब रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में 3 चीजें, 3 टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, लेट्स से क्वेश्चन 1 to 5 में पढ़ लिया, उसके कीवर्ड जो आपने अंडरलाइन किए दिस कॉल्ड स्किमिंग, और जो आपने जाके सर्च किया दिस कॉल्ड स्कैनिंग। ठीक है, तो वो डिटेल में जब अगर आप क्लासेस लेंगे बता दूंगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको तर्जुमा कर दिया जो उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि आप लोगों को इन फीचर्स का नहीं पता, इन कीज का नहीं पता, किस तरह आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग करनी है। अगला है ट्राई टू लर्न मोर इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि वोकैबुलरी को इंक्रीज कीजिए। द मोर वर्ड्स यू नो द इजियर इट विल बी गेस टू वंस यू डोंट नो। वो कहते हैं अगर आप वोकैबुलरी इंक्रीज करेंगे तभी आप अपनी रीडिंग को बेटर कर पाएंगे। हमेशा मैं कहता हूँ जितने भी स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं, और उसके मेन रीजन जो पास होने की है कि हम उनकी वोकैब बुक बनाते हैं। लिसनिंग की वोकैब बुक होती है, रीडिंग की होती है, राइटिंग की होती है, स्पीकिंग होती है। ये 3 स्पेशली जो मॉड्यूल हैं, लिसनिंग का, रीडिंग के अलावा राइटिंग और स्पीकिंग, तीनों मॉड्यूल की हम जो है जो वोकैब होती है वो इस्तेमाल करवाते हैं आपकी रीडिंग में। यू गॉट माय पॉइंट। तो जितनी ज़्यादा वोकैब होगी उतनी अच्छी आप रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग का हम जो आपका मॉड्यूल होता है कोशिश करते हैं एंड पे करवाएं, क्योंकि हार्ड होता है। तो जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी उतना अच्छा कर पाएंगे। अच्छा जी, आगे वो कहता है जी प्रैक्टिस रीडिंग सिंपल टेक्स्ट, कि सिंपल आप टेक्स्ट पहले पढ़ें और उसके अंदर से फिर उसके क्वेश्चन के आंसर ढूंढें। पिक वंस वेयर यू डोंट नो ऑल द वर्ड्स, do this carefully and try to discover the main points but also some detail। also try reading quickly to find। ये बड़ा मसला होता है कि आप रीडिंग कैसे आप क्विकली करते हैं। रीडिंग को पढ़ना नहीं है आपने एक वर्ड को, बेसिकली आपने पेंसिलिंग करनी है उसके ऊपर। समझे ना बात? अगर कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो वहां पे अक्सर लोगों को पता नहीं है, वहां पे ना येलो कलर का आप बार सिलेक्ट कर सकते हैं छोटी सी, तो आप उसको घुमाना शुरू कर दें साथ साथ, यानी कि आपने पेंसिलिंग करनी है। तो जहां आपको रेलिवेंट वर्ड मिले, लेट्स से अभी मैं एक रीडिंग करवा रहा था, मैं एग्जाम्पल तौर पर कहता हूँ, उसने कहा था कि यू कैन यूज इन योर आयरन टैप वाटर बट इट्स बेटर इफ यू यूज द डिस्टिल वाटर। ये पहली बुक की लिस्टिंग है, उसका मैं आपको रीडिंग है, उसका मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ। तो उसमें जो आपका कीवर्ड है वो है वाटर। तो जहां वाटर लिखा हुआ है उसके ऊपर की 2-3 लाइन पढ़े, फिर नीचे की 2 लाइन पढ़े, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वहां लिखा डिस्टिल वाटर, यू कैन यूज डिस्टिल वाटर, वो उसका यानी कि उसने एडवाइस का किया था उसे। ठीक है, तो ये छोटी सी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। अच्छा जी, तो ये कुछ चीजें थी जो उसने बताई। कहते हैं आल्सो ट्राई रीडिंग क्विकली टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज इन नोटिसेस, टाइम टेबल एंड मेन्यू। अच्छा, आपको डेट्स अगर आ जाए तो बड़ा सारा फाइंड आउट करना। अब आपको पता है 1988 लिखा हुआ है, तो 1988 के लेफ्ट आगे फिलिंग द ब्लैंक की बात करूं तो उससे आगे की लाइन पढ़ ले, पीछे की लाइन पढ़ ले, यू गेट द फिलिंग द ब्लैंक। सब चीजें मैं इस वीडियो में डिफाइन नहीं कर सकता, बट आई ट्राइंग माय बेस्ट कि जो मैक्सिमम 1 स्किल रीटेक के हवाले से चीजें बता सकूं मैं आपको जरूर बताऊं। ये देखिए